In annuity, interest is charged by the both simple and compound interest. ये बात याद रखने वाली है. The value of x after solving the following linear equation is, इसमें -2x plus x is equal to 4x minus 2. ये जो दो माइनस की टर्म्स हैं, -2x को इक्वालिटी की उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 2x हो जाएगी. इस -2 को इक्वालिटी की इस साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा. फिर सेम टर्म्स को हम प्लस कर देंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 6x. x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए x को यहाँ छोड़ देंगे. 6 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो दोनों जो है सेम टेबल पर आते हैं. 2 4s are 8 and 2 3s are 6. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3. Ali has improved his typing speed from 40 words per minute to 60 words per minute. The percentage improvement is final value minus initial value. ये आपको दे देगा चेंज और चेंज को आपने डिवाइड करना है इनिशियल वैल्यू के साथ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100. 60 minus 40 20. 20 divided by 40 multiply by 100. 50% improvement आई है. Markup is an amount added to original cost price. जैसे लेमिनेट की बात की जाए तो उस पर खर्चा कितना हुआ था 200 रुपये, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी 250 रुपये. तो 50 रुपये जो ऐड हुए थे कॉस्ट प्राइस में उसे कहते हैं मार्कअप. Markup is an amount added to a cost price while calculating a selling price. Markdown means a reduction from the original sale price to new sale price. ये जो फर्स्ट MCQ हमने देखा था MTH 302 का, उसमें परफ्यूम की जो ओरिजिनल सेल प्राइस थी उसमें रिडक्शन आई थी तो वहाँ पर हुआ था मार्कडाउन. 10x to the power 2 is dash expression. इसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ एक ही टर्म है तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है मोनोमियल. Contribution margin is the rupees amount that is equal to selling price minus variable cost. इसमें उसी लेमिनेट की एग्जांपल अगर आप लेकर चलें तो सेलिंग प्राइस क्या थी 250 रुपीज़, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जो कि है 200 रुपये. 250 में से आप 200 माइनस करें तो 50 रुपीज़ रह गए, वो आपके पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ. In which trust fund the company does not deduct but only contributes 1/11 of basic salary of the employee per month. तो प्रोविडेंट फंड को आपको याद है कि बेसिक सैलरी का 1/11 जो है वो एम्प्लॉय से लिया जाता है, डिडक्ट किया जाता है. ग्रेजुएटी फंड की बात है कि बेसिक सैलरी का 1/11 जो है वो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है. The price of office furniture is rupees 20,000. The series discount are 20%, 10%, 5%. What is the net price? यानी कि ये है हमारे पास लिस्ट प्राइस 20,000 और सीरीज डिस्काउंट कितने लगे हैं, इसमें 3 लगे हैं 20%, 10%, 5%. तो इसका वही फॉर्मूला लेकिन डिस्काउंट की जो नंबर हैं वो ज़्यादा है. यहाँ पे लिस्ट प्राइस 20,000 और फिर डिस्काउंट 1 minus 15%, 1 minus 10%, 1 minus 5%. इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो जो आंसर आएगा उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 के साथ. ये 10,000 यहाँ पे मिस्टेक है, 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि लिस्ट प्राइस है और जो भी आंसर आपके पास आएगा वो हो गई आपकी नेट प्राइस. यानी कि इतने डिस्काउंट्स लगने के बाद अब जो फर्नीचर आपको 20,000 में मिलना था अब वो आपको मिलेगा 13,680. VDB stands for Variable Declining Balance. ये बात भी याद रखने वाली है. Dash returns the cumulative interest paid between two periods. तो इसमें all of the above का ऑप्शन है इसलिए आपको ये सारे चेक करने पड़ेंगे. तो इसको एक्सेल से चेक करते हैं. Returns the cumulative interest paid between two periods. बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है लेकिन all of the above है इसलिए हमें सारे चेक करने होंगे. Returns the cumulative principal paid on a loan between two periods. तो ये स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है. थर्ड ऑप्शन था DB.
returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method. तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। In a friendly cricket between India and Pakistan, Pakistan is scoring at a rate 7% more than India in 35 overs. If India's scores after 35 overs was 230, what is Pakistan's score now? यानी कि इंडिया का स्कोर आपको बता दिया 230 है और पिछले स्टेटमेंट में बता दिया कि पाकिस्तान का जो है 7% ज़्यादा है इंडिया के स्कोर से। यानी कि 230 का अगर हम 7% निकालें और उसको 230 के साथ प्लस कर दें तो ये आ जाएगा पाकिस्तान का स्कोर। 230 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ और डिवाइड किया 100 के साथ, इंडिया के स्कोर का जो 7% है वो आ जाएगा। इंडिया के स्कोर का 7% है 16, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया के स्कोर से 7% ज़्यादा बना रहा है। इंडिया का स्कोर प्लस इंडिया के स्कोर का 7%, दोनों को ऐड करेंगे तो पाकिस्तान का स्कोर आ जाएगा। How much amount is deducted from the basic salary of an employee as provident fund if the salary is 20,000 rupees? तो आपको पता है कि 1/11 जो है वो डिडक्ट होता है और बेसिक सैलरी आपको पता है 20,000 है। तो इसे कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइडेड बाय 11, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक सैलरी के साथ। 1818। Which of the following are included in allowances? अलाउंस में हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस सारे आते हैं। The basic salary of an employee is rupees 10,000 and allowances are rupees 5,000. What is the cost of earned leaves per year if normally working days are 22 in a month? अच्छा, यहाँ पर आपको दे दी है बेसिक सैलरी और यहाँ पर आपको बता दें कि अलाउंसेस कितने हैं, यानी कि इनको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 15,000। कॉस्ट ऑफ अर्न लीव्स पर ईयर जो है फाइंड करने हैं। अर्न लीव्स का नंबर जो होता है इन अ ईयर वो होता है 18 डेज पर ईयर और एक महीने में वर्किंग डेज कितने हैं 22, तो ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ अर्न लीव्स पर ईयर कैसे फाइंड करेंगे, 18 है, एक साल में कितनी अर्न लीव्स होती हैं, फिर 22 है, एक महीने में कितने वर्किंग डेज होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। सही हो गया। फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक सैलरी के साथ अलाउंसेस जो प्लस किए थे उसके साथ 15,000 और ये हो गया 12, क्योंकि आपने पूरे साल का कॉस्ट निकालना है अर्न लीव्स का। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12,272। तो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ अर्न लीव्स पर ईयर। द सम ऑफ एन्युटी इज ऑलवेज फ्यूचर वैल्यू, ये भी याद रखने वाली बात है। If cost price is 2,000 rupees and selling price is 6,500 rupees, then what will be percentage markup on cost? अच्छा, ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी जाए तो कितना आ जाएगा 4,500, वो हमारे पास है मार्कअप रुपीस की फॉर्म में। सही हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि परसेंटेज मार्कअप फाइंड करना है, तो क्या करेंगे इसके साथ, ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस और ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अगर हमने 6,000 से माइनस कर दिया 2,000 को तो ये आ जाएगा 4,500, यानी कि ये रुपीस मार्कअप है। मार्कअप कितना ऐड हुआ है उसको रुपीस में दिखा रहे हैं। अब ये आ गया चेंज, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल से। इनिशियल वैल्यू कौन सी थी 2,000, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के साथ जो कि है 2,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये आ जाएगा 225%। तो 225% हमारे पास करेक्ट आंसर है।
VDB returns the depreciation of an asset for any arbitrary period. ये भी याद रखने वाली बात है. Dash returns the cumulative principal paid on a loan between two periods. इसको भी आपने एक्सेल पे चेक करना है. अभी अभी पीछे MCQ आया था इसके बारे में, तो हमने इसे भी चेक किया था, जिसकी स्टेटमेंट में यही लोन की बात हुई थी. फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है रोज बाय कॉलम होता है. तो इसमें कितनी रोज है? 1 2 3. और कॉलम कितने हैं? 1 2 3. 3 3s are 9. So 9 is the correct answer. Monthly installments of a leased car are calculated by using the techniques of compound interest. जहाँ पर मंथली की बात आ जाती है तो उसमें कौन सा इंटरेस्ट इस्तेमाल होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट. In the case of partial payments, the dash is the partial payment plus the partial cash discount amount credited. ये भी याद रखने की बात है. What will be the base of 25% rate and percentage is 65? तो percentage is equal to base into rate. Percentage आपको given है 65 और rate given है 25. इससे अगर हम डेसिमल में ले आए तो ये है 0.25. फाइंड क्या करना है? बेस. तो उसके लिए आपको 65 के साथ डिवाइड कर देना है 0.25 को. 65 डिवाइडेड बाय 0.25 ये आपको दे देगा 260. तो बेस है 260. What is the amount of gratuity fund that is contributed by the company if the employee's salary is 15,000? तो ये है हमारे पास बेसिक सैलरी और ग्रेचुइटी फंड जो है वो आपको पता है 1/11 काटा जाता है. तो इससे भी हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, एक्सेल पे कर लेते हैं. .09 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक सैलरी के साथ जो कि है 15,000. $1,363. What is the formula to calculate the contribution rate CR per units? तो कंट्रीब्यूशन रेट CR पर यूनिट से फाइंड करना हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को किससे डिवाइड करते हैं? सेलिंग प्राइस से. ठीक हो गया, ये भी याद रखने वाली बात है. 20% ऑफ 400 इज, इसके लिए भी आपको उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है. 20% को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 0.2. तो 20% of 400 is 80. The money borrowed by the borrower from the lender is called principal. जो भी आप कर्जा लेते हो या फिर जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू. Speed change from 1.5 मीटर पर सेकेंड to 2.25 मीटर पर सेकेंड. परसेंटेज चेंज क्या है? ये है आपके पास फाइनल वैल्यू, इससे आप माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू. जो भी चेंज आपके पास आएगा आप उसे डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. यहाँ पे कर लेते हैं 2.25 फाइनल वैल्यू और 1.5 इनिशियल वैल्यू. तो चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू. ये आपके पास आ गया चेंज. फिर परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए चेंज को डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. 50%, तो 50% चेंज आया. In the formula PV is equal to C into 1 minus 1 plus R to the power minus N by R. C stands for, C जो है it stands for cash flow.
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। एक्सेल फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग 10% टू डेसिमल। अच्छा, एक्सेल में अगर आप सीधा सीधा परसेंटेज डाल देते हैं ना 10%, तो आपको 10% ही दे देता है, डेसिमल में आंसर नहीं देता। इसलिए आपने इससे पहले इक्वालिटी डालनी होगी और फिर 10% डालना होगा, फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इक्वालिटी और फिर 10%। A bag contains 5 red marbles, 3 blue marbles and 2 green marbles. If one marble is chosen at random, what is the probability that it is a blue marble? Probability निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। अगर मैं एक बैग में 10 मार्बल्स डाल दूँ जिसमें 5 रेड हों, 3 ब्लू हों और 2 ग्रीन हों, तो 5 चांसेस हैं कि रेड मार्बल्स आए, 3 चांसेस हैं कि ब्लू मार्बल्स आए और 2 चांसेस हैं कि ग्रीन मार्बल्स आए। तो फेवरेबल आउटकम वो होता है जिसकी आप बात करें। जैसे अगर मैं कहूँ कि ब्लू मार्बल के कितने चांसेस है, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि वो उसका टोटल नंबर ही 3 है। और फिर आप उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 3, और डिवाइड करेंगे उसे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के साथ जो कि है 10। एक्सप्रेशन 2x इज कॉल्ड, इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है तो ये है मोनोमियल। एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 to the power 4 evaluates to। 2 to the power 4 का मतलब है कि 2 जो है 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 2s are 4, और फिर उसी 4 को एक और दफ़ा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, और फिर उस 8 को एक और दफ़ा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 2s are 16। इसे एक्सेल में कर लेते हैं। Net cost price if list price is rupees 4500 and discount is 20%। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। ठीक हो गया। तो इसको भी हम एक्सेल पे सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपके पास लिस्ट प्राइस, ये है आपके पास डिस्काउंट रेट, 20% को डेसिमल में चेंज करती है। इक्वालिटी, लिस्ट प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट रेट के साथ। ये आपके पास आ जाएगा कि डिस्काउंट लगा क्या है, यानी कि 900 का डिस्काउंट लगा है, और ये है टोटल प्राइस। तो नेट कॉस्ट प्राइस लाने के लिए आपको लिस्ट प्राइस में से माइनस करनी होंगी वो रकम जो डिस्काउंटेड है, टोटल 3600। तो अब आपकी जो किसी भी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है उसकी नेट कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3600। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोअर टू लेंडर इज कॉल्ड। जो पैसे आप कर्ज लेते हैं किसी से और वो आपसे कहते हैं सूद समेत वापस लूंगा, तो जो आप एक्स्ट्रा मनी देते हैं कर्ज के साथ उससे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ये याद रहे, जो आप कर्ज लेते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल, जो कर्ज लेने के बाद आप उसे जब कर्ज वापस करते हैं और उसके साथ एक एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं उसे, वो होता है इंटरेस्ट। जो एक्सेल के अंदर राउंड का जो फॉर्मूला है या फंक्शन है उसमें विच कैन नॉट बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर नंबर की बात करें कि यहाँ पर क्या नहीं हो सकता। इसमें आप एक सेल रेफरेंस भी दे सकते हो, एक नंबर का जो है रेफरेंस भी दे सकते हो, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, लेकिन एक आप रेंज नहीं दे सकते हो। इसे हम देख लेते हैं। जो राउंड का फंक्शन है आप इस पर डबल टैप करें तो आपको पता चलेगा, इसका जो सिंटैक्स खुल जाएगा नंबर और नंबर डिजिट्स। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1.989 ये एक नंबर है, इससे मैंने राउंड ऑफ करवाना है टू डिजिट प्लेसेस, तो ये मुझे 1.99 करके दे देगा, पॉइंट के बाद 2 जो है डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन क्या है कि आप इसमें कोई रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे राउंड का फंक्शन दोबारा लगाते हैं, इसमें आप नंबर में कोई रेंज नहीं सेलेक्ट कर सकते, देखो करना ही नहीं दे रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरेंज रेफरेंस।
राउंड 0.128 to 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड करना है 0.128 को कॉमा लगा के कितने डिजिट्स पे 2 0.13 विच इज सेम एज 25%। 25% को अगर आप डेसिमल में ले आए यानी कि डिवाइड कर दे 100 के साथ तो ये आ जाएगा 0.25। तो 0.25 एंड 25% आर सेम। एन्युटी वर्सेस फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी होती है फिक्स्ड पेमेंट्स और फ्यूचर वैल्यू होती है लास्ट पेमेंट। सेल्स ग्रू फ्रॉम ₹2000 to 3500, परसेंटेज चेंज। ये है फाइनल वैल्यू 3500 और ये है इनिशियल वैल्यू 2000। 3500 2000। चेंज कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वैल्यू से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू को, ये आ गया चेंज। चेंज परसेंटेज कैसे फाइंड कर देंगे? चेंज को डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू के साथ। सही हो गया। चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज क्या आया? 75%।